निम्बार्काचार्य। निम्बार्काचार्य देखिए, तो निम्बार्काचार्य इन्होंने जो पंथ चलाया वो निम्बार्क संप्रदाय, जो संप्रदाय चलाया वो कौन सा है? निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय देखिए, इनके गुरु थे नारद मुनि। कौन थे इनके गुरु? नारद मुनि। अगर इनके बचपन का नाम देखा जाए, बचपन का नाम, तो बचपन का नाम था इनका भास्कर। क्या नाम था? भास्कर। संप्रदाय कौन सा चलाया? निम्बार्क संप्रदाय। अर्थात इसका दूसरा नाम देखा जाए तो सनक संप्रदाय। कौन सा? सनक संप्रदाय। कौन सा है? सनक संप्रदाय। अब जो इनका जो ग्रंथ है तो पूर्ण वेदांत पारिजात भाष्य। कौन सा है? वेदांत पारिजात भाष्य, सनक संप्रदाय। और जो इनकी निम्बार्काचार्य, इनकी जो प्रधान पीठ है, प्रधान पीठ, और प्रधान पीठ कहां पर है? राजस्थान में। जो प्रधान पीठ है वो कहां पर है? सलेमाबाद में। कहां पर है? सलेमाबाद। और सलेमाबाद कहां पर है? किशनगढ़। कहां पर है? किशनगढ़। और किशनगढ़ अजमेर। किशनगढ़ अजमेर। बताया जाता है कि जो निम्बार्काचार्य, इन्होंने कहा कि जगत अलग है, जगत अलग है, आत्मा अलग है, जगत अलग है, आत्मा अलग है, ईश्वर अलग है। अर्थात इन्होंने जो पंथ दिया था वो भेदा वेद का दिया था। कौन सा? भेदा भेद। कौन सा दिया था? भेदा भेद। अर्थात भेदा भेद, यह द्वैता द्वैतवाद। द्वैता द्वैतवाद कौन सा दिया था? द्वैता द्वैतवाद। देखिए, निम्बार्काचार्य, बचपन का नाम क्या है? भास्कर। बचपन का नाम क्या है? भास्कर। कौन सा संप्रदाय चलाया? निम्बार्क संप्रदाय। कौन सा? निम्बार्क संप्रदाय। दूसरा नाम सनक संप्रदाय। कौन सा? सनक संप्रदाय। और जो इनका ग्रंथ है वो कौन सा है? वेदांत पारिजात। वेदांत पारिजात भाष्य। प्रधान पीठ राजस्थान में कहाँ है? सलेमाबाद अजमेर में। कहां पर है? सलेमाबाद अजमेर में। कहां पर है? सलेमाबाद किशनगढ़ अजमेर में। अब देखिए, देखो जो राजस्थान में वो प्रधान पीठ तो कहां पर है? सलेमाबाद में। और जो निम्बार्काचार्य की जो मुख्य पीठ है वो वृंदावन में है। कहां पर है? वृंदावन में। और जो राजस्थान में चलाया वो परशुराम। किसने? परशुराम। अब यहां पर जो राधा कृष्ण की युगल सरकार की पूजा होती है, किसकी? राधा कृष्ण की युगल सरकार की पूजा होती है। युगल सरकार की पूजा होती है। देखिए, अब निम्बार्काचार्य के बाद में अब पढ़ते हैं हम देखो कृष्णदास पैहारी को। किसको? कृष्णदास पैहारी। कृष्णदास पैहारी ये कहां के थे? दिल्ली। इन्होंने जो संप्रदाय चलाया, संप्रदाय क्या? संप्रदाय। और वो संप्रदाय गलता जी में चलाया। कहां पर चलाया? गलता जी में। कहां पर चलाया? गलता जी में। गलता में। और गलता कहां पर है? जयपुर में। कहां पर है? जयपुर में। जो गलता है इसको तोताद्री के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से?
तोताद्री के नाम से। किसका? तोताद्री के नाम से, या मंकी वैली, मंकी वैली अर्थात बंदर घाटी, बंदरों की घाटी, बंदरों की घाटी अर्थात कृष्णदास खा के दिल्ली, दिल्ली से खाए गलता जयपुर, गलता जयपुर में गलता जयपुर किस नाम से जाना जाता है? तोताद्री के नाम से। किसके नाम से जाना जाता है? तोताद्री के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? तोताद्री के नाम से जाना जाता है। और मंकी वैली भी, या बंदरों की घाटी। बताया जाता है कि जो गलता में एक पहले से नाथ संप्रदाय, नाथ संप्रदाय था। कौन सा था? नाथ संप्रदाय। और जो कृष्णदास बिहारी वो किस संप्रदाय को चलाने के लिए आए थे? रामानुज। कौन से? रामानुज संप्रदाय को। अब बताया जाता है कि नाथ संप्रदाय वाले तो कहते हैं कि कौन सा संप्रदाय रहेगा? नाथ संप्रदाय। और रामानुज संप्रदाय वाले जो कृष्णदास बिहारी, उन्होंने कहा कि जो रामानुज संप्रदाय वो उसकी स्थापना की जाएगी। दोनों में क्या हो गए? मतभेद हो गए, या आगे तक बात बढ़ी। और उस समय जो जयपुर का शासक था, किसका? जयपुर का शासक। वैसे मैं पहले भी बता चुका हूं इसको, लेकिन एक बार और देख लीजिए। जयपुर का शासक था तो कौन? पृथ्वीराज। कौन था? पृथ्वीराज। अब अगली वीडियो देखी हो तो ये बताओ, पृथ्वीराज जो कछुआ था उसने किस युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया था? किस युद्ध में दिया था? बताइए। खानवा के युद्ध में। किस युद्ध में दिया था? खानवा के युद्ध में। अब देखिए, अब जो ये पृथ्वीराज है, इन्होंने दोनों को बुलाया, नाथ संप्रदाय के लोगों को, नाथ संप्रदाय के लोगों को। जो नाथ संप्रदाय का जो मुख्य जो नाथ था वो था चतुरनाथ। कौन सा था? चतुरनाथ। और इधर कौन आया? कृष्णदास बिहारी। दोनों में शास्त्रार्थ होता है। क्या होता है? शास्त्रार्थ। और शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया किसको? चतुरनाथ को। किसको? चतुरनाथ को। अब जब कृष्णदास ने इसने किसको? चतुरनाथ नाथ संप्रदाय के को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। तो कृष्णदास ने किसकी? रामानुज संप्रदाय की क्या कर दी? रामानुज संप्रदाय की क्या कर दी? स्थापना। रामानुज संप्रदाय की क्या कर दी? स्थापना कर दी। किसकी? रामानुज संप्रदाय की। कहां की है? गलता में। कहां पर की है? गलता में। अब देखो, जो रामानुज संप्रदाय है, रामानुज संप्रदाय, यहां पर जो मैंने अभी बताया कि जो निम्बार्काचार्य, निम्बार्क अर्थात जो किशनगढ़ अजमेर में जो मंदिर है, उसमें तो किसकी? राधा कृष्ण की युगल मूर्ति की पूजा की जाती है। और जो रामानुज संप्रदाय है गलता जयपुर में, यहाँ सीता की और राम की युगल मूर्ति की पूजा की जाती है। कैसी? युगल मूर्ति की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? युगल मूर्ति की पूजा की जाती है। युगल मूर्ति की पूजा की जाती है। देखिए, जो इन संतों का रहने का स्थान है, रहने का स्थान, उस रहने के स्थान को कहा जाता है अखाड़ा। क्या कहा जाता है? अखाड़ा। क्या कहा जाता है? अखाड़ा। और कृष्णदास बिहारी को बिहारी क्यों कहते थे? क्योंकि वो सिर्फ दूध का सेवन करता था, इसीलिए उसको क्या कहते थे? बिहारी कहते थे। इसके दो शिष्य थे। दो क्या थे? दो शिष्य थे। एक का नाम अग्रदास और एक का नाम नावादास। जो अग्रदास था, इसने राजस्थान में दूसरी पीठ की स्थापना की। किसकी? दूसरी पीठ की स्थापना। और वो की रेवासा सीकर में। कहां पर की? रेवासा सीकर में दूसरी पीठ की स्थापना की। किसने? अग्रदास ने। इस प्रकार से हमारा ये निम्बार्काचार्य ये भी पूरा होता है। अब आगे भी हम संत संप्रदायों को इसी श्रृंखला में पढ़ते रहेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अधिक लोगों तक पहुंचाएं। जब अधिक लाइक आएंगी तो हमारा भी क्या मनोबल बढ़ेगा, और मैं पूरी इसी प्रकार से पूरी और अच्छे ढंग से आपके सामने पेश करूंगा।
जय हिंद, राम राम सर।